माय डियर स्टूडेंट, मैं आर.के. कुमार। तो आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में और देखते हैं कि जिस प्रकार से हमारे ह्यूमन हार्ट हमारे जीवन के अंदर इम्पोर्टेंट होता है, उसी प्रकार से आपके जो 10th बोर्ड का एग्जाम है उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस ह्यूमन हार्ट के ऊपर या मानव हृदय के ऊपर हमारा जो एक लेक्चर वो हो चुका है कम्प्लीटली, आप जाके उसको देख सकते हो। और आज जो होने वाला है अपना लेक्चर सेकेंड है, तो इसकी बात अपन करते हैं। तो देखते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। मानव हार्ट, देखिए मानव हृदय की बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में कुछ देखा था, बात की थी अपने कि मानव हृदय का जो कार्य होता है वो हमारा क्या होता है। तो मानव हृदय का जो हमारे पास में कार्य होता था वो लास्ट क्लास में देखा था कि रक्त को क्या करता है, पंप करने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, कि रक्त जो होता है उसको पंप करता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे पास में हार्ट का कार्य होता है, हृदय का कार्य होता है। इसके बाद में अपने लास्ट क्लास में कुछ चर्चा की थी कि रक्त के बारे में, रक्त के प्रकार देखे थे कि क्या होते हैं, किस प्रकार से मिलकर बना हुआ ये होता है। ठीक है, आज बात करते हैं कि जो अपना हृदय होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में कि जो हृदय होता है हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या होता है, 4 कोष्ठकों से मिलकर बना हुआ होता है, या अपन बोल सकते हैं 4 चेम्बर से अपने पास में मिलकर बना हुआ होता है। सेकंड बात देखते हैं, अपने पास में जो 4 कोष्ठक होते हैं या जो 4 चेम्बर्स अपने पास में होते हैं, इनमें से 2 अपने पास में क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, और 2 अपने पास में क्या होते हैं, मिले होते हैं। 2 आलिंद और 2 मिले होते हैं। ठीक है, और 2 अपने पास में क्या होती है, अपने पास में पाइप्स होती है और उनका नाम होता है, अपन बोल सकते हैं शिरा और धमनी। ठीक है, मेनली 2 ही होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, एक बार इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, बात करते हैं आलिंद और निलय की। तो आलिंद और जो निलय होते हैं हृदय को समझते हैं। तो हृदय को समझने के लिए अपन एक इजीली ट्रिक काम करते हैं, उसके द्वारा एकदम इजीली अपन इस चीज को क्या करते हैं, समझते हैं। और जो हमारे पास में ट्रिक होती है वो होता है अपने पास में प्लस का साइन। एक प्लस के साइन का यूज करते हैं, उसके द्वारा अपन हृदय को समझा जा सकता है। प्लस के साइन से अपने हृदय को क्या किया, 4 कोष्ठकों में या 4 चैम्बर्स के अंदर इस चीज को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस वाला जो ऊपर वाला भाग होता है इस चीज को बोला जाता है आलिंद। ठीक है, आलिंद। अब इस आलिंद को डायरेक्शन के हिसाब से नाम दे देते हैं, इधर राइट साइड आती है तो राइट बोल देते हैं, जिसको दायां बोला जाता है, और इस तरफ अपने पास में क्या हो जाता है, बायां आलिंद। ठीक है, दायां आलिंद और बायां आलिंद। नीचे सेम टू सेम आ जाता है, अपने पास में क्या होता है, नीले। तो ये हो जाता है अपने पास में दायां नीले, और इधर हो जाता है अपने पास में बायां नीले। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारी जो एक ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है, इस बॉडी से क्या होता है, अशुद्ध रुधिर जो आता है, मतलब कि अपन बोल सकते हैं अशुद्ध रुधिर जो क्या होता है, इन दोनों चेम्बरों के अंदर होता है। अब दायां आलिंद और जो दायां निलय होता है इसमें हमेशा क्या होता है, अपने पास में अशुद्ध रक्त होता है या रुधिर होता है, ये अपन इस बात को बोल सकते हैं। ठीक है, अपने पास में क्या हो सकता है, अशुद्ध रुधिर इसके अंदर होता है। अब अशुद्ध रुधिर का मतलब होता है CO2 की मात्रा उस रक्त में क्या होती है, सर्वाधिक होती है, या बोल सकते हैं ज्यादा होती है। ठीक है, अब इस दाएं आलिंद के अंदर अपने पास में क्या होता है, जो बॉडी होती है उससे अपने पास में रक्त डायरेक्ट किसमें आता है, दायां आलिंद के अंदर आता है। अब दायां आलिंद में जो रक्त आता है वो लाया किसके द्वारा जाता है, तो ये याद रखो, ये रक्त आता है अपने पास में महाशिरा के द्वारा। महाशिरा के द्वारा रक्त किसमें आया, दाएं आलिंद में। और रक्त जो होता है अपने पास में कौन से प्रकार का था, तो अशुद्ध रुधिर अपने पास में क्या होता है, महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद के अंदर सर्वप्रथम हृदय में लाया जाता है।
इसके बाद में जब दायां आलिंग जो होता है कंप्लीटली अपने पास में पूरा भर जाता है, तो यहाँ पे वॉल होते हैं, इस वॉल के द्वारा वो क्या आता है, दायां नीले के अंदर आता है। और फिर दायां नीले जब कंप्लीटली अपने पास में पूरा हो जाता है, तो फिर अपने पास में दायां नीले से जो रक्त होता है वो बाहर निकाला जाता है। वो निकाला किसके सहायता से जाएगा, अपने पास में फुसफुस किसके द्वारा निकाला जाएगा, धमनी के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो फुसफुसीय धमनी के द्वारा बाहर निकाला जाता है और ये अशुद्ध रुधिर जो कहा जाता है फिर जाता है अपने पास में फेफड़ों मतलब कि लंग्स के अंदर, और फेफड़ों में फिर अपने फटाता है कि रक्त इसमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ से क्या होती है, CO2 तो अपने पास में लंग्स में छोड़ दी जाती है, O2 को रुधिर में वापस से मिलाया जाता है। जब O2 रुधिर में वापस मिल जाती है तो रुधिर कैसा हो जाता है, अपने पास में प्योर रुधिर हो जाता है, मतलब कि शुद्ध रुधिर अपने पास में क्या होता है, हो जाता है। अब शुद्ध रुधिर जो होता है अपने पास में वापस जाता है किसमें, बाएं आलिंद के अंदर। अब बाएं आलिंद में जाता है तो किसके द्वारा लेके जाया जाता है, फुसफुसीय शिरा के द्वारा लेके द्वारा जाया जाता है। तो उसको कौन लेके जा रही है, फुसफुसीय शिरा अपने पास में लेके जाती है। ठीक है, कहाँ चला गया, बाएं आलिंद के अंदर। जब बाएं आलिंद चेंबर अपने पास में कंप्लीटली भर जाता है तो फिर यहाँ से क्या होता है, वॉल होते हैं, वॉल के द्वारा रुधिर कहाँ पे आता है, रक्त कहाँ पे आता है, बाएं नीले के अंदर आता है। और बाएं नीले से जो हमारा रक्त होता है वो वापस से बाहर जाता है किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा। और महाधमनी के द्वारा जो होता है हमारी बॉडी के विभिन्न पार्टों के अंदर इसको क्या हो जाता है, भेजा जाता है। या अपन बोल सकते हैं कि महाधमनी के द्वारा बॉडी के जो अपने पास में शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाया जाता है। अब इस वाले पार्ट में जो होता है बायां आलिंद और बायां नीले या बाएं साइड की बात करते हैं हृदय के अंदर, तो इसमें सदैव अपने पास में क्या होता है, शुद्ध रुधिर होता है, शुद्ध रक्त होता है, मतलब कि ऑक्सीजन जनित अपने पास में, या ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अपने पास में क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो बायां जो पार्ट होता है हृदय का, जिसको अपन बोल सकते हैं बायां आलिंद और बायां नीले, इसमें अपने पास में क्या होता है, शुद्ध रक्त की मात्रा ज्यादा होती है, या बोल सकते हैं, सिंपली बोल सकते हैं कि शुद्ध रुधिर अपने पास में होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब अपने दो चीज देखी थी, एक शिरा देखी थी और एक धमनी देखी थी। तो हमेशा अगर मैं धमनी की बात करता हूँ तो धमनी में सदैव जो होता है, सदैव शुद्ध रुधिर अपने पास में क्या होता है, प्रवाह होता है, या शुद्ध रुधिर बहता है। किस चीज को छोड़ के, अब छोड़ दो, किस चीज को छोड़नी है, एक तो अपने पास में जो फुसफुसी अपने पास में क्या हो जाएगी, धमनी, उसको छोड़ दो। ठीक है, जिसको पल्मोनरी भी बोला जाता है, पल्मोनरी धमनी भी बोला जाता है। और दूसरी बात करते हैं अपन शिरा की, तो शिरा में सदैव क्या होता है, अपने पास में अशुद्ध रुधिर बहता है। अपवाद के तौर पे वही छोड़ दो, अपने पास में फुसफुस शिरा। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं पल्मोनरी शिरा, उसके अंदर अपने पास में क्या होता है, अशुद्ध रुधिर अपने पास में क्या होता है, प्रवाहित होता है। एक बार छोटा सा कंक्लूजन वापस से देखते हैं पूरे टॉपिक का। मानव हृदय देख रहे थे, बात की रक्त को पंप करने का कार्य करता है। रक्त के बारे में अपन लास्ट क्लास में देख चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब जो रक्त होता है उसमें हृदय देख रहे थे, तो हृदय अपने पास में क्या होता है, 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। ठीक है, अब 2 आलिंद, ठीक है, अपने पास में 2 आलिंद हो गए, और इसको अपन ने प्लस के साइन के द्वारा समझा। तो 2 आलिंद हो जाएंगे, एक आलिंद इधर हो जाएगा, एक आलिंद इधर हो जाएगा, एक नीले एक नीले, तो दायां बायां और दायां और बायां। ठीक है, अब जो दाएं साइड होता है उसमें सदैव हृदय का जो दायां भाग होता है, जो राइट भाग होता है, उसमें हमेशा अशुद्ध रुधिर होता है। और राइट वाले जो लेफ्ट वाला जो भाग होता है, बायां भाग, उसमें सदैव अपने पास में अशुद्ध रुधिर होता है। ठीक है, अब बॉडी से अपने पास में क्या होता है, अशुद्ध रुधिर आता है, किसके द्वारा, महाशिरा के द्वारा, इसमें दाएं आलिंद के अंदर है। सबसे पहले ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम अपने हृदय के अंदर कौन से भाग में रुधिर
आता है। तो अपने पास में दायां आलिंग जो होता है इसमें सबसे पहले अपने पास में रुधिर आता है। दायां आलिंग कंप्लीट होने के बाद में अपने पास में दाएं नीले के अंदर, दाएं नीले से बाहर निकलता है अपने पास में फुफ्फुस धमनी के द्वारा। अब फुफ्फुस धमनी के द्वारा अपने पास में बाहर निकलता है, ठीक है। तो बाहर जाएगा, किसमें जाएगा? फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, या बोल सकते हैं अपन रक्त का क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण होने के बाद अपने पास में फुफ्फुस शिरा के द्वारा ये क्या होता है? वापस जाता है किसमें? बाएं आलिंद के अंदर। बाएं आलिंद से वापस आता है बाएं नीले के अंदर। तो बाएं नीले से अपने पास में फिर क्या होता है? महाधमनी के द्वारा अपने शरीर के विभिन्न अंगों में क्या किया जाता है? इसको पहुंचाया जाता है। फिर बात करते हैं धमनी और शिरा की। तो धमनियों में क्या होता है? सदैव अपने पास में शुद्ध रक्त बहता है, अपवाद छोड़ दो फुफ्फुसीय धमनी को। जबकि शिरा जो होती है इसमें सदैव अशुद्ध रक्त बहता है, अपवाद छोड़ दो एक फुफ्फुसीय शिरा को। इनको छोड़कर इनमें क्या होता है? शिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक थर्ड डे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।